नमस्कार। टैलेंट एक्स का रिजल्ट 9 और 10 का तो ऑफलाइन में आ ही चुका है। ऑनलाइन वाले बच्चों का भी रिजल्ट आ चुका है और बाकी क्लासेस का भी अब 1-2 दिन में आ ही जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करें, कैसे रिजल्ट का एनालिसिस करें। तो यहाँ पर मैं आपको 2 सैम्पल स्कोर शीट दिखा रहा हूँ और उसके बेसिस पे हम उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। आपका बच्चा अगर 10th में जा रहा है तो ये रिजल्ट आपको बहुत ट्रूली रिफ्लेक्ट कर देता है कि उसको जेई की तैयारी करनी चाहिए, मेडिकल की तैयारी करनी, या जेई और मेडिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए जो उसका करंट एकेडमिक लेवल है उसको देखते हुए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये रिजल्ट आपको बिल्कुल क्लियर कट बताता है कि आपके बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आइए सबसे पहले मैं एक बच्चे का यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको। और ये बच्चा एवरेज बच्चा है और इसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये फिजिक्स, सॉरी, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मेंटलिटी के मार्क्स यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मेंटलिटी। फिजिक्स मैक्सिमम मार्क्स 60, केमिस्ट्री मैक्सिमम मार्क्स 60, मैथ्स मैक्सिमम मार्क्स 60, बायो और मेंटलिटी 80। इसमें एवरेज स्कोर मतलब जो अभी तक उन बच्चों ने दिया है उन सबका एवरेज स्कोर जो है वो इतना है। यानी फिजिक्स में जो एवरेज स्कोर है वो 16.72 है आउट ऑफ 60 और इस हाईएस्ट स्कोर 60 है। यानी कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके 320 आउट ऑफ 320 मार्क्स नहीं, ये तो नहीं। ये फिजिक्स का इंडिविजुअली हाईएस्ट स्कोर है, केमिस्ट्री का इंडिविजुअली हाईएस्ट स्कोर है, मैथ्स का इंडिविजुअली हाईएस्ट स्कोर है, बायोलॉजी का इंडिविजुअली हाईएस्ट स्कोर है और ऑब्वियसली हाईएस्ट स्कोर 320 दे रखा है। तो यानी कि किसी बच्चे का ऐसा होगा 320 आउट ऑफ 320 भी आए होंगे। अब जहां तक जिस बच्चे के या स्कोर कार्ड है उस बच्चे का देखें तो उस बच्चे का स्कोर है 19। तो इसका मतलब है कि उसका फिजिक्स का जो स्कोर है एवरेज से ऊपर है। अच्छा, केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री में इसके 30 है तो वो भी एवरेज से ऊपर है। मैथ्स में देखें 8.46 लेकिन उसका स्कोर है 3, यानी कि इस बच्चे की मैथ्स बहुत पुअर है, मैथ्स बहुत ज्यादा पुअर है। ये हमें बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है। इसी तरह से मेंटल एबिलिटी देखें तो 19.24 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि मेंटल एबिलिटी भी बहुत पुअर है इस बच्चे की। तो पहली बात तो ये, इस तरीके से आपको स्कोर इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, और ये बच्चा क्लास 10th का बच्चा है और जो नीट की तैयारी करना चाहता है उसका स्कोर है। आप देखिए कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स होता क्या है। तो कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स जो है वो ऑन ए स्केल ऑफ 10 पे आपको बताया जाता है कि आपके बच्चे की जेई या नीट को क्लियर करने की क्या संभावना है उसके करंट एकेडमिक लेवल को देखते हुए। तो यहाँ पर जो इसका इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिशन सीएसआई है, सीएसआई फॉर इंजीनियरिंग जो है उसका वो सिर्फ 3 है, सीएसआई इज 3 फॉर इंजीनियरिंग। और मेडिकल के लिए जो है वो 4.11 है, मेडिकल के लिए सीएसआई 4.11 है। तो ये इंजीनियरिंग तो रूल्ड आउट है। वैसे भी बच्चा जो है नीट की तैयारी करना चाहता है, लेकिन इसका नीट का भी अगर हम सीएसआई देखते हैं 4.11, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा रहा है कि इट्स बिलो एवरेज लेवल, बिलो एवरेज लेवल है सीएसआई। और एक संभाव वो बोला जा रहा है कि यू मे क्वालिफाई नीट अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। तो ऐसे बच्चे का नीट पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना, ये मान लीजिए कि आप 0.001% प्रोबेबिलिटी है ना, 0.001% प्रोबेबिलिटी है ऐसे बच्चे का नीट क्लियर करना, जब तक कि वो अपने बेसिक्स पे, अपने फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर ले। और इस बच्चे की तो हम मैथ्स यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल ही होता ना कि बिल्कुल ही खराब हो रही है इसकी मैथ्स, तो बिल्कुल खराब हो रही है। बच्चा सोचता है कि नीट में मैथ्स का क्या काम है, अरे नीट में मैथ्स का बहुत ज़्यादा काम है। जितना जेई में मैथ्स का काम है उतना ही नीट में मैथ्स का काम है। मैथ्स आती नहीं है लेकिन सब कुछ मैथ्स के ऊपर है। मेंटलिटी आती नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ मेंटलिटी के ऊपर है, बिकॉज आपका दिमाग अगर शार्प नहीं होगा तो आप नीट की फिजिक्स नहीं कर पाएंगे, आपकी नीट की केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मैथ्स का फिजिक्स, मैथ्स का नीट में क्या काम है, मैथ्स का नीट में बहुत काम है। तो चल हम आइए वापस आते हैं कि टैलेंट एक्स के रिजल्ट को हम परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रिजल्ट देख के ये मत सोचिए स्कॉलरशिप कितनी मिली। ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट होती है इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, कैसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आइए अब एक एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं, एक एक्सेप्शनल केस भी देख लेते हैं जहां पर बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आई है। ये पूरा का पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप देखिए, ये एक और बच्चा है जो जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, जो जेई की तैयारी करना चाहता है 10th क्लास में, और उसका सीएसआई आया है 9.44,
9.44, मेडिकल का भी 9.43 आया। इसका मतलब है कि ये श्योर शॉट, ऑलमोस्ट श्योर शॉट सिलेक्शन है जेई के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर कोई गलती नहीं करे तो, मतलब कोई बहुत बेवजह कोई गलती नहीं करते तो उसका सिलेक्शन है। अब तो बात है कि रैंक क्या आएगी इसकी, टॉप 100 में आएगा कि टॉप 1000 में आएगा रैंक, अब तो ये देखने वाली बात है। तो ये जबरदस्त, मतलब उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग, जबरदस्त बच्चा होगा, ओलंपियाड सब क्रैक किया होगा, बहुत अच्छा बच्चा होगा। अब इसका रिपोर्ट कार्ड भी समझ लेते हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड समझ लेते हैं। अब आप देखिए मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स 60, एवरेज 11.29, इसके भी 60, आपके टॉपर के भी 60 थे, इसके भी 60 थे। इधर बायोलॉजी में 60, इधर 60, इधर 60, एवरेज 32 पॉइंट, टॉपर की 60, इसके भी 60। मेंटलिटी में 80 एवरेज, और ये था टॉपर का, लेकिन इसकी 62। मेंटलिटी में थोड़े से 18 नंबर इसके टॉपर से कम है, और ओवरऑल जो टॉपर है 320 है, और यहाँ पर इसके 287 है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। और इस लेवल के बच्चे को कोई भी एग्जाम ले, जेई ले, नीट ले, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑब्वियसली 2 साल मेहनत तो है, आप ये नहीं सोच सकते कि यार मेरे को इतना अच्छा आ गया मैं तो अब सीधा जाके जेई में जाऊँ। मेहनत तो है, रगड़ तो लगेगी, लेकिन आपका टेक ऑफ बहुत अच्छा होगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, आपने बता दिया सॉल्यूशन क्या है। देयर आर 2 सॉल्यूशंस। पहली चीज, जिन बच्चों का CSI कमजोर आया है और उसमें मैथ्स और फिजिक्स बहुत बड़ा रीजन है, मैं यहाँ पर अपना एक प्लेलिस्ट का वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, ऊपर आप कार्ड में देख सकते हैं। आप उस प्लेलिस्ट में मैंने 6 से 7 वीडियो डाले हुए हैं जो बेसिक मैथ्स के। अगर आप 10 से 11th में हैं और अगर आपका CSI लेस देन 5 है, अगर आपका CSI लेस देन 5 है, तो आप भूल के भी IIT JEE के नीट की तैयारी मत करना जब तक कि आप इन वीडियोस को देख के अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर ले। और सेकंड चीज है, अभी भी आपको लगता है कि नहीं कुछ और करना चाहिए, हमें CSI को इंप्रूव करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहिए, फंडामेंटल्स को इंप्रूव करना चाहिए, तो मैं 7 दिन का एक विंटर में कैंप प्लान करूंगा, जिसकी डिटेल में जल्दी डाल दूंगा। आप उस कैंप में आइए, है ना, हमारे साथ रहिए। रेजिडेंशियल कैंप होगा, विंटर वैकेशन में होगा। उस 7 दिन के कैंप में हम आपकी बेसिक्स, जो 9-10 के बेसिक मैथ्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 11 में, जिसको बच्चे इग्नोर मारते हैं, डरते हैं, वो हम आपकी क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, ताकि आप जब 11th में जाएं तो आपको नीट और जेईई में मजा आ जाए, बहुत बढ़िया तरह से आपको टेक ऑफ मिले। याद रखना, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी CSI 5 से कम है। अगर आपकी CSI 5, 6 या 6 से ऊपर है तो यू आर इन अ सेफ जोन। लेकिन अगर आपकी CSI कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स अगर ये 5 से कम है, तो आपको एक सपोर्ट की जरूरत है बिफोर आप अपना 11 का नर्सरी का बैच शुरू करें। ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, चमत्कार नहीं होगा। आप सोचे 11 में चले जाएंगे चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार होता है 0.001% केसेस में चमत्कार होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत है। तो हमारा एक CSI इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होगा जिसको आप ज्वाइन करिए। मैं कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम को ऑनलाइन भी लॉन्च करने की, लेकिन तब तक आप मेरी प्लेलिस्ट में जो यहाँ पर डाल रहा हूँ उसको जरूर चेक करें। ओके, थैंक यू।